सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे बेटा। हमने आपको रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे और आज आखिरी लेक्चर है, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। केवल 2 चैप्टर आपका बचा है, वो भी छोटा छोटा। सबसे इसके बाद हम आगे पढ़ा देंगे, आगे 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा आपका। और फिर बचेगा महादेवी वर्मा भी 3-4 लेक्चर में, यानी आपका पद्य का कोर्स पूरा समाप्त, संस्कृत का कोर्स भी समाप्त हो चुका है। और आपका व्याकरण भी संधि हमने पढ़ा दी है सामान्य वालों को, विभक्ति भी पढ़ा रहे हैं, उसका भी 1 लेक्चर आएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जो व्याकरण है हम आपको बता देंगे सामान्य हिंदी वालों को क्या क्या पढ़ना है, वो आप लोग घर पर बैठ कर के उसे याद करते रहिएगा, तो आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। साहित्यिक हिंदी के बच्चों का कोर्स बचा रहेगा, उसके लिए हम वीडियो बना करके डालते रहेंगे, तो आप लोग भी फ्री माइंड से पढ़ेंगे, आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। और अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमारे पास 5 महीने का समय है बेटा। अच्छे से फिर हम आपको एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मैम एग्ज़ाम के लिहाज से आप बता दीजिए, तो हम बताएंगे ज़रूर, क्योंकि अभी बहुत समय है, कोर्स ख़त्म कर दें तो आप भी निश्चिंत हो जाएंगे और हम भी निश्चिंत हो जाएंगे, तो फिर आसानी से रिवीजन भी होगा और तैयारी की भी बात करेंगे। तो एक बार हम फिर से कहेंगे, यदि आपको एबव 90 पाना है तो अधिक से अधिक बच्चे मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जिस तरह से पढ़ाते हैं उम्मीद भी उतनी ही करते हैं कि रिस्पांस भी हमें वैसे ही मिले। भाई 90 नंबर पाने के लिए कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वही मेहनत हम आपसे करवाते हैं। टाइम बाउंड हो कर के मैटर को लिखना, और जो पूछा जाए टू द पॉइंट लिखना, जितना लिखना चाहिए वो सारी चीज़ें लिखना, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपको बताते हैं, जिससे कि आप उसको लिखें और अच्छे नंबर पा सकें। तो चलिए आगे हम चलते हैं। पहले ये मेरा नाम रत्ना गुप्ता है, तो आप जानते ही हैं, और ये मैं हूँ जिसकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है MA BEd हूँ, और करीब 16-17 सालों से पढ़ा रही हूँ। उसका अनुभव है जिसका कि आज मैं आपको फ़ायदा दे रही हूँ। ये रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, जिसके बारे में मैं आपको फिर से याद दिला दें। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है बेटा, जितना मैंने बताया उसी चीज़ को आप डिटेल में लिखिएगा, उदाहरण के साथ लिखिएगा। और अभी से बता दें कि लिख करके आप लिख करके याद करके फिर उसे लिख करके टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। चूँकि 5 नंबर की जीवनी आती है, तो आपको 10-12 मिनट का समय, 12 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम समय देना पड़ेगा, और उस 12 मिनट में आपको पूरी जीवनी भी लिखनी पड़ेगी। तो अगर अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं लिख पाओगे। ये पूर्ववर्षी है जो आपके कोर्स से इस साल हट गया है। आपके कोर्स में केवल अभिनव मनुष्य है, तो हम चलिए वहीं पर पहुंचते हैं आपको पढ़ाने के लिए। पैरा 6 तक शायद हमने पढ़ा दिया था, 5 हो गया है, 6ठा भी हो गया है, हाँ 7वां पैराग्राफ है। ये आखिरी लेक्चर है, ख़त्म हो जाएगा इसके बाद आपका। तो चलिए, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। मनुज माने मनुष्य और ब्रह्मांड माने सृष्टि। तो यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि यह आकाश। यहाँ पर दिनकर कवि ये बताना चाहते हैं कि मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मानव इस सृष्टि का सर्वाधिक ज्ञानवान प्राणी है। ये तो सत्य हो चुका है कि इस पृथ्वी पर ज्ञान का सिरमौर अगर कोई है तो वो है मनुष्य। तो इसीलिए वो कहते हैं यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। कबीर कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि मानव
इस सृष्टि की सबसे अधिक सुंदर रचना है। यह मनुज ब्रह्मांड का, ये सत्य है कि मानव इस सृष्टि का सबसे अधिक सुंदर रचना है, अथवा वह ज्ञान का अनुपम भंडार है। सुंदर रचना का तात्पर्य सौंदर्य से नहीं है, बल्कि ज्ञान का अनुपम भंडार है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, यह वह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुका है और आकाश से पाताल तक जानने योग्य कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे उसने ज्ञात न कर लिया हो। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, कवि कहते हैं कि यह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो गया है और आकाश से पाताल तक, भूमि या आकाश, आकाश से पाताल तक जानने योग्य कुछ ऐसा रहस्य नहीं है जिसे उसने ज्ञात न कर लिया हो। किंतु एक सेकंड, कुछ इसमें लगता है। चल, कब यहाँ पर कहना चाहते हैं, फिर से देख लो बेटा, थोड़ा सा हम मिला रहे थे कि शायद हमारा कुछ वहाँ पर जो हमने किया है पीपीटी बनाई कुछ छोटा हुआ है, लेकिन नहीं है, देख लिया हमने। तो जब इसीलिए किताब साथ लेकर के बैठते हैं, क्योंकि कभी कभी पीपीटी बनाने में गलती हो जाती है तो छूट जाता है। तो यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कवि कहते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि की सर्वाधिक सुंदर रचना है, अर्थात वो ज्ञान का अनुपम भंडार है। और कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, उसने विज्ञान के बारे में, वह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुका है, इसलिए ये पृथ्वी या आकाश उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते, कोई भी रहस्य छिपा नहीं सकते हैं जिसे जो उसे ज्ञात ना हो। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, उद्दाम माने ऊंची, यह मनुज, कवि कहते हैं यह मनुष्य है जिसकी शिखा उद्दाम, जिसकी ज्ञान की लौ सदैव तीव्र गति से ऊंची रहती है या तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती रहती है। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कवि कहते हैं यह मनुष्य है जिसका ज्ञान रूपी लौ जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ती रहती है। और कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। और आज उसी का ये परिणाम है कि चर और अचर जितने भी प्राणी हैं, चराचर, चर धन अचर, चाहे वो चर हो और चाहे अचर हो, सब आज उस मनुष्य को भक्ति से प्रणाम कर रहा है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, कवि कहते हैं यह मनुज, लेकिन ये मनुष्य है जो सृष्टि का श्रृंगार है। ये सृष्टि का श्रृंगार मानव से है। ये सृष्टि तभी संभव है जब तक मानव इस पर रहेगा। तो ये सृष्टि का श्रृंगार ये मनुष्य है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, आगार माने भंडार, यह मनुष्य है जो इस सृष्टि का श्रृंगार है और उसमें ज्ञान का, विज्ञान का अथाह सागर भरा हुआ है। आगार माने भंडार, उसके पास ज्ञान और विज्ञान का अथाह भंडार भरा हुआ है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। व्योम माने आकाश, आकाश से पाताल तक उसे सब कुछ ज्ञेय माने ज्ञात है। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्री, परंतु वास्तव में मनुष्य का ना तो ये वास्तविक परिचय है और ना ही श्रेय माने कल्याण, और ना ही ये उसके लिए कल्याणकारी है। वास्तव में व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है।
पृथ्वी से लेके आकाश तक ये सब कुछ जानता है, पर न यह परिचय मनुष्य का। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो मनुष्य का ये वास्तविक परिचय नहीं है। यह न उसका श्रेय और न ही ये उसके लिए कल्याणकारी है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। यहाँ पर कवि दिनकर जी सच्चे मनुष्य की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। चैतन्य माने चेतना से युक्त। कि ये पृथ्वी उसके लिए तब कल्याणकारी होगी जब उसकी बुद्धि पर उसके हृदय की जीत स्थापित हो जाएगी। पृथ्वी से आकाश तक मनुष्य सब कुछ जानता है, लेकिन वास्तव में इसे देखा जाए तो ये मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है और ना ही ये पृथ्वी इसके लिए कल्याणकारी है। श्रेय उसका, ये उसके लिए तब कल्याणकारी होगी बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, जब उसकी बुद्धि पर चेतना से युक्त हृदय की जीत स्थापित हो जाएगी। अर्थात बुद्धि पर हृदय राज करने लगेगा, यानी बुद्धि पर हृदय मन हावी हो जाए। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रिय, ये पृथ्वी उसके लिए तब कल्याणकारी होगी जब एक मानव दूसरे मानव से प्रीति माने प्रेम करने लगेगा। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान, व्यवधान माने दूरी। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है और सच्चे अर्थों में वही मानव है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की पड़ी हुई दूरी को मिटा देता है, समाप्त कर देता है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, ये पृथ्वी उसके लिए तब कल्याणकारी हो जाएगी जिस दिन चेतना से युक्त उसका हृदय उसकी बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेगा। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, ये तब उसके लिए कल्याणकारी होगा जब ये मानव से प्रेम करने लगेगा। आज मानव को मानव से प्रेम नहीं है। मानव तो विकास की राह में आगे बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ती हुई राह पर अगर उसे मानव की बलि देनी पड़ी तो वो भी वो करने को तैयार रहता है। तो ऐसा मानव किस काम का जो अपनी जाति से प्रेम ना करे। वही श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रिय, ये पृथ्वी तब कल्याणकारी उसके लिए हो जाएगी जब एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करने लगेगा। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। सच्चे मानव की व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है और सच्चे अर्थों में वही मानव भी है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच बढ़ी हुई दूरी को मिटा देता है। वास्तव में उसी दिन ये पृथ्वी उसके लिए कल्याणकारी हो जाएगी। ये इसका शब्दार्थ दिया हुआ है। और यहाँ पर भाषा तो आप जानते ही हैं, साहित्य खड़ी बोली, यहाँ पे रूपक अलंकार है और गुण ओज है। चलिए उसी के आगे आखिरी पैराग्राफ है, बड़ा सुंदर पैराग्राफ है, सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अक्सर कर बोर्ड के एग्जाम में ये पैराग्राफ रखा रहता है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। मोह माने ममता, माया जाल। यहाँ पर कवि दिनकर जी बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत कर रहे हैं। जिस तरह से आज वैज्ञानिक प्रगति प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं और मानव का मानव के प्रति प्रेम घटता जा रहा है, तो उन्हीं को सचेत करते हुए कहते सावधान मनुष्य कि विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं।
और तो आज विज्ञान के कारण हमें बहुत से भौतिक संसाधनों की प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए कवि कहते हैं सावधान मनुष्य, हे मनुष्यों तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि ये विज्ञान जो है आपको कई उपकरण दे चुका है, साधन देता है, नवीन अस्त्र शस्त्र प्रदान करता है, कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। साथ ही विज्ञान, इसके साथ साथ विज्ञान जो है विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न कर देता है। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो ये उसके लिए कल्याणकारी साधन नहीं हो पाएगा और मानव विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। इसीलिए अभिनव मनुष्य को सावधान करते हुए कवि कहते हैं सावधान मनुष्य, हे मानव तू विज्ञान रूपी इस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। हे मनुष्य तू सावधान हो जा, यदि विज्ञान है तलवार, क्योंकि ये विज्ञान एक तलवार के समान है, तीखी तलवार, तीक्ष्ण तलवार के समान है। तू इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हे मनुष्य तू सावधान हो जा, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग करके तू इसे अपनी स्मृतियों से भी परे फेंक दे। सावधान मनुष्य। इसके पहले हमने आपको बताया कि विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है, उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए हैं। इसके साथ विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न किया। कवि ये बताना चाहते हैं कि विज्ञान अगर हमारे लिए लाभकारी है तो जितना लाभकारी है उतना हानिकारक भी है, और हानिकारक हमने बनाया है। इसीलिए वो कहते हैं कि हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है और इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग करके तू इसे अपनी स्मृतियों से भी परे फेंक दे। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। शिशु माने बच्चा, क्योंकि यह कवि कहते हैं कि तेरी क्रियाओं और विज्ञान के उपयोग की पद्धति को देख करके यह स्पष्ट हो गया है कि अभी भी तू इसके समक्ष एक अबोध बालक के समान है। हो चुका है सिद्ध हो चुका है। कैसे? तुम्हारी तमाम तरह की क्रियाकलापों से और विज्ञान के उपयोग से, विज्ञान के क्रियाओं, तेरी क्रियाकलापों और विज्ञान के तमाम तरह के उपयोगों की पद्धति को देख करके यह स्पष्ट हो चुका है कि इस विज्ञान के सामने अभी भी तू अबोध बालक के समान है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना भी नहीं जानता है और कांटों को फूल समझ करके उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। कवि कहते हैं हे मनुष्य सावधान हो जा, यदि विज्ञान है तलवार, क्योंकि तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तो तुम इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग दो और अपने स्मृतियों से परे होकर के भी इसे फेंक दो, क्योंकि ये विज्ञान विनाशकारी है। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। तेरी हे मानव, तेरी क्रियाकलापों और विज्ञान के उपयोगों की पद्धति से ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि तू अभी भी विज्ञान के समक्ष एक अबोध बालक की भांति है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तू फूल और कांटों के बीच अंतर करना भी नहीं जानता है और कांटों को फूल समझ करके उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। कवि कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तेज है, पैनी है, तीखी है बड़ी यह धार।
कवि कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की जो धार है वो बड़ी ही तीखी है, तेज है, और अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। खेल सकता तू नहीं, तू अभी इसे हाथ में लेकर के खेलने में सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि इस तलवार की धार बड़ी तेज है और तेरी तनिक भी लापरवाही इससे तेरे ही अंग काट सकती है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। कवि कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी पैनी है, बड़ी तीखी है, और अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर के नहीं खेल सकता है, क्योंकि तेरी जरा सी असावधानी तेरे ही अंगों को काट लेगी, अर्थात तुझे ही ये अपाहिज कर देगी। अर्थात विज्ञान का प्रयोग बिना सोचे समझे अगर करोगे हे मनुष्यों, तो ये विज्ञान एक दिन सृष्टि के लिए विनाशकारी हो जाएगी। आज जिसे तुम लाभकारी समझकर प्रयोग कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, वास्तव में वही लाभ एक दिन तुम्हारे जीवन की पटकथा को सदैव के लिए समाप्त कर देगी। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो गया है, और ये इसका शब्दार्थ है। अगर आपको इसमें कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, गुण ओज है, और भाषा साहित्य खड़ी बोली है, छंद स्वच्छंद है। तो ये चैप्टर एक और आपके कोर्स का समाप्त हो गया है, और अब 2 चैप्टर बचा है। इसके बाद हम आपको वो 2 चैप्टर भी पढ़ा करके समाप्त कर देंगे। तो अगर आप लोगों को ये अभिनव मनुष्य अच्छे से समझ में आया हो बेटा, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, जबकि संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो उस चैनल पर यूट्यूब पर ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है। तो अगर किसी का कोई लेक्चर छूट गया है तो वहाँ पे सारे लेक्चर मौजूद है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स मिल जाए। तो आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।